वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश से, और को एंड बोला जाता है, और व्याकरण को ग्रामर। तो देखिए भाषा किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। अर्थात भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार और भाव बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचार और भाव ग्रहण करते हैं। अब भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। आप देख सकते हैं 3 चित्र है। तो 3 चित्र में अब देखिए, पहला चित्र में क्या है, सुरेश माइक पर बोल रहा है, तो ये मौखिक रूप हो गया, मौखिक भाषा। दूसरा है सतीश लिख रहा है, ये लिखित भाषा हो गया। तीसरा चित्र है सिपाही रुकने और जाने का संकेत कर रहा है, यानी कि सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। देखिए मौखिक भाषा किसको बोलते हैं? इसके द्वारा हम मुख से बोलकर अर्थात वाणी द्वारा अपने भाव तथा विचार दूसरों से कहते हैं। लोक व्यवहार में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा, इसके द्वारा हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः जो कुछ लिखा एवं पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप ही है। तीसरा है सांकेतिक भाषा, इसके द्वारा हम हाथ, मुंह या नेत्रों के संकेतों से इशारा करके दूसरों को अपनी बात समझाते हैं या दूसरों के संकेतों को स्वयं समझते हैं। इसका प्रयोग सभी परिस्थितियों में नहीं हो पाता। सांकेतिक भाषा सब जगह हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम सभी हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। इसी प्रकार हम अन्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। संसार में बहुत से देश हैं, उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी आदि। हमारे देश में भारतवर्ष में हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम आदि। लिपि किसको कहेंगे? तो भाषा में वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का अर्थ है लिखना या चित्रित करना। हिंदी तथा संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भाषा और व्याकरण, तो देखिए प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा पहले बनती है और उसका व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। अब देखिए व्याकरण के अंग, इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। देखिए वर्ण या अक्षर, मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा करता है। भाषा का आधार ध्वनियाँ होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं, जैसे आ, हर्षई, हर्षऊ, क में हलंत, च में हलंत, ऐ, प में हलंत, झ में हलंत, ह में हलंत आदि। शब्द, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनता है। एक या एक से अधिक वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे मोहन, मेरठ, स्कूल आदि। वाक्य, अनेक सार्थक शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने से शब्दों का जो अर्थपूर्ण समूह बनता है उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राधा बाजार जाती है, सोहन सुबह स्कूल जाता है। ये क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसमें सार्थक कोई मीनिंग निकल रहा है। ऊपर दिए शब्द समूहों में से पूरी बात समझ में आ जाती है, अतः ये वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। इस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा की रचना होती है। अब देखिए हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा को ठीक से बोलना और ठीक से लिखना सिखाता है। भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों से बांधकर उसे सुंदर और शुद्ध बनाता है। श्याम है पढ़ता किताब, ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं है, यह वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें वह शब्दों को सही क्रम से नहीं लिखा गया है। सही क्रम है श्याम किताब पढ़ता है। अब यह सही वाक्य है। इस वाक्य को इस प्रकार
सही लिख पाना व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। यह समस्त ज्ञान व्याकरण ही कराता है। अतः व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोला, लिखा व पढ़ा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।